राम राम किसान भाइयों, मैं राजकुमार वर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ आपके अपने YouTube चैनल राज एग्रीटेक की इस नई वीडियो में। किसान भाइयों, यदि आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल चुकी हैं और आपकी गेहूं की फसल दुग्धावस्था में है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। किसान भाइयों, हमारी जो गेहूं की फसल है वह लास्ट स्टेज पर है। इस समय पर बहुत से किसान भाई सोचते हैं कि गेहूं की फसल में फास्फोरस दें या पोटास या इन दोनों का कॉम्बिनेशन अपनी फसल में देना चाहिए। किसान भाइयों, अभी तक आपने अपनी गेहूं की फसल में जो भी लगाया है, जो भी खाद पानी दिया है, वो गेहूं की फसल में टिलरिंग और फसल की ग्रोथ के लिए दिया है। लेकिन अब बात आती है क्वालिटी की। गेहूं की क्वालिटी को हम कैसे सुधार सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में सारी जानकारी देने वाले हैं कि कौन सी खाद आपको किस समय पर देनी है, कौन सी खाद किस अवस्था पर लगानी है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। किसान भाइयों, अगर हम अपनी गेहूं की फसल में फास्फोरस या पोटास जब डाल रहे हैं तो हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि फास्फोरस क्या काम करती है, या हम पोटास डाल रहे हैं तो पोटास का गेहूं की फसल में क्या महत्व रहता है। क्योंकि जब आपके पास उस चीज़ की जानकारी होगी, जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अपनी गेहूं की फसल से सामान्यतः ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हैं तो आपको आवश्यकता है फास्फोरस और पोटास के कॉम्बिनेशन की। और यदि आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल चुकी हैं और आपकी फसल दुग्धावस्था में है तो आपको अपनी फसल में पोटास की आवश्यकता रहती है। तो आपको अपनी फसल में कितनी मात्रा में लगाना है, इस चीज़ की जानकारी आपको देने वाले हैं। किसान भाइयों, जब आपकी गेहूं की फसल बालियां निकलने की अवस्था पर है तो आप NPK 05234 का स्प्रे करें। इसकी 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे करना है। वहीं अगर आपकी फसल दुग्धावस्था पर है तो आप NPK 0050 की 1 किलोग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे करें। किसान भाइयों, जब हमारी फसल में बालियां निकल रही होती हैं उस समय पर यदि हम 05234 का प्रयोग करते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होता है, तो हमारी गेहूं की फसल में जो आपकी झंडा पत्ती होती है वह बिल्कुल हरी भरी बनी रहती है, जिससे कि पौधे को भोजन अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है और पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर जाता है। वहीं जब हमारी फसल मिल्किंग स्टेज पर होती है तो हम 0050 का स्प्रे करते हैं, तो इस समय फसल को पोटाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि पोटाश की वजह से ही फसल की क्वालिटी में सुधार होता है और पैदावार में वृद्धि देखने को मिलती है। किसान भाइयों, यदि आपकी गेहूं की फसल भी इन दोनों में से किसी स्टेज पर है तो आप भी इन उर्वरकों का इस्तेमाल अपनी गेहूं की फसल में कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल राज एग्रीटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।